नमस्कार, मेरा नाम सविता मानवीय है। मैं केंद्रीय विद्यालय विज्ञान विभाग में प्राथमिक अध्यापिका हूँ। अच्छा बच्चों, आपको याद है हमने कुछ दिन पहले पठित अनुच्छेद का अभ्यास किया था। तो आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पाठ का नाम हमने लिखा है। अब हम आगे शुरू करेंगे पठन, और हमारा अनुच्छेद जो आप पहले कर चुके हैं उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, और आपकी सहायता के लिए मैं भी उसे एक बार बोल दूंगी। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। मुझे यकीन है कि आपने पिछली बार जब किया था तो आपको अच्छी तरह से याद होंगे, पर फिर भी क्योंकि अभी आपकी अंतिम परीक्षा होने वाली है, इसलिए हम इसका अभ्यास एक बार फिर से कर रहे हैं। तो हमारा अनुच्छेद था गुरुजी ने नमस्ते। गुरुजी नमस्ते और आपको ये भी याद है ना कि ये चिन्ह कौन सा है? कौन बताएगा मुझे ये चिन्ह कौन सा है? किसी को याद है? नहीं मैडम, भूल गए। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ फिर से। ये चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब कोई हैरानी की बात होती है तब हम ये चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद ये कौन सा चिन्ह है? ये पता है, प्रश्न चिन्ह। ये तो बहुत आसान है, प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ आपको याद है कि ये पाठ हमने जो पढ़ा था क्योंजिमल और कैसे कैसिया, उसमें गुरुजी नमस्ते किधर चले, ये किसने बोला था? ये अभी पता चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपको याद है, क्योंजिमल ने बोला था। अब गुरुजी ने कहा नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूं। अब कोई बताएगा कि ये चिन्ह कौन सा है? जो हमने ज के नीचे लगाया है, ये चिन्ह कौन सा है? मेरे ख्याल से ये नुक्ता शब्द है ना, नुक्ता वाला शब्द है। हाँ, तो जब भी हम यहाँ नुक्ता लगाते हैं तो उसका जीभ के नीचे उसको बोलने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि ज के नीचे लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। अब बाजार क्यों क्यों क्यों, क्योंजिमल की आदत थी ना क्या बोलने की? क्यों बोलता था बार बार, तो इसीलिए वो बोल रहा था क्यों क्यों क्यों। अब गेहूं पिसवाने, गेहूं पिसवाना है, ये किसने कहा था? ये गुरुजी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किससे पूछा था? गुरुजी से। तो गुरुजी कहने लगे कि मैं गेहूं पिसवाने जा रहा हूं। अब अगला प्रश्न क्या था, किसी को याद है? नहीं। क्या पूछा था? क्योंजिमल ने तो पूछ लिया, अब अगली बारी किसकी थी? कैसे कैसिया की। और उसने क्या पूछा था? बाजार कैसे कैसे कैसे। यही काम था उनको, क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे। अब साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अब आपको याद है कि ये शिवदास कौन था? क्या पाठ में बताया था कि शिवदास कौन है? क्या शिवदास गुरुजी का शिष्य था या गुरुजी का कोई रिश्तेदार था? गुरुजी का शिष्य। वैसे तो पाठ में कुछ था नहीं ऐसा कि वो गुरुजी का शिष्य था या दोस्त था। उन्होंने सिर्फ नाम बताया था कि शिवदास ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी, तो इसलिए उनकी थोड़ी मदद हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हमारे प्रश्नों की बारी आई, और हमारा पहला प्रश्न क्या था? हमारा पहला प्रश्न था गुरुजी को इस तरह से देखने से आपको वर्तनी का भी अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लिख रहे हैं,
उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस शब्द को कैसे लिखना है। अब हमारा प्रश्न है, गुरुजी को नमस्ते किसने कहा? आप बताइए। गुरुजी को नमस्ते खिलजीमल ने कहा। क्या ये उत्तर ठीक है? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो आपका इनाम आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, गुरुजी कहाँ जा रहे थे? तो स्वाति, गुरुजी पिक्चर देखने जा रहे थे ना? नहीं मैम, समोसे खाने। लगता है स्वाति का ध्यान नहीं था पढ़ने में। नहीं मैडम, बाजार जा रहे थे। तो ठीक है, बाजार जा रहे थे। पूनम का जवाब बिल्कुल ठीक है, सही जवाब। गुरुजी बाजार जा रहे थे। उसके बाद क्या साइकिल गुरुजी की थी? नहीं। ये तो हमने अभी बात की थी, क्योंकि मैंने पूछा था ना शिवदास कौन था। तो गुरुजी की नहीं थी, किसकी थी? शिवदास। शिवदास की थी। बहुत अच्छा।